श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण की पूजन विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाला पूर्णिमा और संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत पूजा स्थान में आसन पर चढ़े। श्रद्धा के साथ श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी लोगों का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन करता हूँ तथा कथा श्रवण सदाबहार पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण जी का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि निरापद कर स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धेय अल्प फल, जल आदि सभी सामग्री आपको अर्पण की हैं, इसे स्वीकार करें। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें या श्रवण करें। सत्यनारायण भगवान जी की कथाकार। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक आभासी 1000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलियुग में वेद विद्या से वंचित प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलती है और उनकी आवश्यकता कैसे होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत या तप कहें जिससे तुरंत ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कहानी देखें। सर्वशास्त्र से सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों पूज्य, आप सबने जादूगर के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहता हूँ जिसे नारद जी के व्रत पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने बताया था। कथा इस प्रकार है, आप सब भाग लें। एक समय देव ऋषि नारद जी के हित की इच्छा से सभी लोकों में जन्मे मृत्युलोक में आ मिले। यहाँ कई योनियों में कट्टरपंथियों के सभी सहयोगियों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखने वालों ने विचार किया कि किस यत्न के करने से जीवों की दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तियों से युक्त हैं, मन और वाणी भी नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं? निसंकोच कथन। नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हैं, अपने अपने कर्मों से अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया कर रहे हो तो बताइए कि इन प्रयोगों के सभी दुखों को सरलता से ही प्रयास से कैसे दूर किया जा सकता है। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत में स्पष्ट कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश प्रकट होता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान संविधान रचयिता द्वारा मनुष्य को इस धरती पर सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पहले यह व्रत किया जाता है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया विवरण से लेकर अंश तक का उपयोग करें। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सभी जगहों पर विजयी होने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के
दर्शन के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध और गेहूं का आटा समाया ले। इन सब के भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधुओं बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए उद्बोधन करें। कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। प्रेम से बोलिए जय सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, ये थी आज की कथा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।